हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अपन को कूट भाषा में 23,136 लिखा जाए और 8 को 34,579 तो 9 को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 7 के लिए देख लेते हैं। तो देखिए 7 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं SEVEN। तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए अलग कोड है। तो इसको लिखा जाता है 2, इसको 3, V को 1 और फिर E को फिर 3 और N को कितना लिखा जाता है 6। और फिर 8 को क्या लिखा जाता है, 8 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं EIGHT। तो देखिए ई का कोड कितना है 3, आई का कोड कितना है 4, जी का कोड कितना है, जी का कोड है 5, एच का कोड कितना है, एच का हो जाएगा 7 और टी का कोड कितना हो जाएगा, टी का दिया हुआ है 9। तो हमें बताना 9 का कोड क्या होगा। तो 9 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NINE। तो देखिए एन का कोड नीचे 7 में कितना है 6, तो एन के आगे 6 लिख दिया। फिर आई का देखिए कितना है 8 में 4, तो 4 लिख दिया। एन का लिख चुके हैं, फिर से एन को कितना लिख देंगे 6। अब ई की बारी है। 7 में देखिए ई का कोड कितना है 3, तो 3 लिख दिया। तो आपका आंसर कितना हो गया 64 63। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। तो पहला समीकरण है 3/5 बराबर किसके बराबर है 5, और दूसरे समीकरण में 8 है और तीसरे समीकरण में 6 है। तो हमें चौथे समीकरण में बताना कि क्या आएगा। तो जो तरीका पहले 3 समीकरण में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो पहला समीकरण है 3/5 5 बराबर 5 लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 और 5 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हमें मिलता है 15 और 15 का लास्ट वाला डिजिट उठा लेते हैं जो कि आपका हो जाता है आंसर। अगला समीकरण है 4/7 बराबर 8। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 सते 28, 28 का लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं यूनिट डिजिट, तो आपका आ जाता है 8। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 और 7 का मल्टीप्लाई और 56 का लास्ट का डिजिट उठा लेंगे जो कि हो गया आंसर आपका। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, 9 में 6 का मल्टीप्लाई 54 और लास्ट वाला यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। एक आपका समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें से एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको अप्लाई करने पर ये समीकरण का आंसर क्या आ जाए, दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS के बराबर आ जाए। तो वो आपका एक जो ऑप्शन होगा सही, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए। तो देखिए अप्लाई कर देते हैं, पहला है 28 और इस पहला स्टार की जगह कौन सा चिन्ह आएगा, डिवाइड, तो डिवाइड लगा दिया। फिर अगला नंबर है 4 और सेकंड स्टार की जगह पर सेकंड आपका सिंबल आएगा प्लस। आगे नंबर है 9 और तीसरे स्टार की जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा, बराबर, तो बराबर हो जाएगा 16। अब हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और हमें 16 के बराबर लाना पड़ेगा। तो LHS लिख लेते हैं, 8 28 डिवाइड बाई 4 प्लस 9। तो बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो 28 में 4 का डिवाइड, तो कितनी बार कटेगा, 4 सते 28, फिर 7 प्लस 9 हो गया तो आपका कितना हो गया 16। मतलब आपके दोनों पक्ष बराबर हो गए, LHS बराबर RHS। बाकी के ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो आपके दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि एक कूट भाषा में कंप्यूटर को इससे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कौन सा विकल्प OHKC/E लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो तरीका आपको लगेगा, आप कंप्यूटर से हम लोग जो बना हुआ ये नहीं बनाना है, बल्कि दूसरे से पहला वाला बनाना, मतलब
जो कंप्यूटर के अल्फ़ाबेटों से बना है उससे हमें कंप्यूटर बनाना है, तभी हम नीचे वाला निकाल पाएंगे आसानी से। तो देख लेते हैं, सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, OCP और MTURE। इससे हम लोग कंप्यूटर को बनाने का तरीका जानेंगे। तो COM ये हो गया आपका, फिर PUTER ये हो गया आपका। अब देखिए, स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में अदला बदली हो गई। फिर आगे के दो अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, अदला बदली हो गई। फिर आगे के दो अल्फ़ाबेट दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर लास्ट के दो अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई। यही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे जो पूछा गया है। तो लिख लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट, OHKC स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट अदला बदली हो जाएगी तो HO। फिर इनका अदला बदली होगी KC का तो CK। फिर बाई ई की अदला बदली होगी तो ई बाई। तो आपका आंसर क्या हो गया, हॉकी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि x का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं x का मतलब है प्लस। z का अर्थ क्या है, z का अर्थ है डिवाइड। और बाई का अर्थ क्या है, बाई का अर्थ है माइनस। और p का अर्थ क्या है, p का मतलब है मल्टीप्लाई। तो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं 10p 2x 5 बाई और 5। तो 10p का मतलब देखिए ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया 2। अगला अगला अब जो है x है, तो x का मतलब क्या है, प्लस, प्लस लिख दिया। फिर 5 बाई, बाई का मतलब नीचे क्या है, माइनस। अब इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 20। तो 20 प्लस 5 माइनस 5, तो 25 माइनस 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे, पहले पहले कॉलम को, उसके बाद तीसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पहले कॉलम को सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम में आपकी बड़ी संख्या है 50, इसको निकालने का तरीका जानते हैं। तो बीच में आपका नंबर है 29, तो सबसे पहले 29 में 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 58। और 29 के ऊपर एक और नंबर है 8, तो 58 में से 8 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 50। यही तरीका हम लोग थर्ड कॉलम में लगाएंगे। बड़ा नंबर है 64, इसको निकालने का तरीका जानते हैं। तो सबसे पहले 43 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, 2 चक्कू 8, 86। और ऊपर आपका 22 है, इससे 22 घटा देंगे 86 से, तो 4 ये और 6 ये, तो 64 आपका आंसर आ गया। यही तरीका सेम टू सेम तीसरे कॉलम में लगाएंगे। जो क्वेश्चन मार्क है, बीच वाला जो नंबर था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, 2 का मल्टीप्लाई किया था। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग मान लेते हैं x, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या किया था, ऊपर वाले नंबर से घटा दिया था, तो इसमें -15 कर देंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 57 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 57 प्लस 15। तो 57 और 15 कितना होता है, देखिए 5 7 12, हाथ से लगा 7, देखिए 7 5 हो जाएगा 12। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 7 5 हो जाएगा 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1, और 2 ये, और 7 ये, 5 ये, तो 72 हो जाएगा। और 72 मतलब 2x बराबर 72 हो गया, तो 2 से ये काटेंगे 72, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 6, 2 6 12, कितनी आ गई, 36। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, सोहन अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ, तो कितना गया, 10 मीटर। और फिर बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला, तो बाएं आपका इधर हो जाएगा, और कितना चलता है, 25 मीटर। बाएं फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, तो दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलता है, 5 मीटर। और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता, तो दायां आपका इधर हो जाएगा, तो कितना जाता है, 25 मीटर। अब भाई किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिएगा आपको बताता हूँ। पहले ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, अब देखिए उत्तर की दिशा की ओर जा रहा था, लास्ट पोजीशन आपकी ये है। तो डायरेक्शन में ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा। तो आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे ए भी है और बी भी है और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब ए जो है पहले उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो ए के लिए देखिए ऊपर हो जाएगा, ए जाता है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर और दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो आपका दायां कहाँ हो जाएगा, दायां हो जाएगा इधर की तरफ। कितना जाता है, 4 किलोमीटर। अब देखिए बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर, तो पश्चिम दिशा किधर होती है, इधर की तरफ। कितना जाता है, 5 किलोमीटर बी। और फिर दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, तो दायां आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो कितना जाता है, 3 किलोमीटर। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं ये बताना है। देखिए गाइस, बी है अब इधर आ चुका है, ए जो है इधर आ चुका है। तो देखिए गाइस, नीचे वाली ये दूरी कितनी है, 5, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 5। 5 दूरी ये है और 4 दूरी ये है, तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर। दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी। पहले नींव रखी जाती है घर की, उसके बाद दीवारें बनाई जाती हैं और दीवारें बनाने के बाद भीतरी छत बनाई जाती है, फिर पलस्तर किया जाता है और पलस्तर पर फिर क्या की जाती है, रंगाई। अगला देखिए 67वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर दोनों में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो सबसे पहले 33 से बनाते हैं 48। तो देखिएगा इस 33 से 48 बनाने में कितना जोड़ा, 15 जोड़ा। अब 48 से 65 बनाते हैं, 48 से 65 बनाने में कितना जोड़ा, 17 जोड़ा। अब 65 से 84 बनाते हैं, तो आपने अब कितना जोड़ा, 19 जोड़ा। अब देखिए 15 और 17 के भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। 17 और 19 के भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, इस 2 को हम लोग 19 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21, और इस 21 को हम लोग 84 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 जोड़ दिया, तो 21 जोड़ा तो आपका 5 और 10, तो आपका पहला हो गया 105। अब देखिए आगे देखिए, इसमें भी 19 और 21 के भी डिफरेंस 2 का है, तो आगे भी होगा। इस 2 को हम लोग 21 में जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 23, और 23 को 105 में जोड़ देते हैं तो आपका दूसरा आंसर मिल जाता है। तो जोड़ देते हैं तो 8, 5 और 3 8, और ये 2, 128। तो पहला नंबर हो गया 105 और दूसरा हो गया 128। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले 2 से 10 बनाते हैं, तो 2 से 10 बनने में कितना जुड़ा, 8। 10 से 26 बनाते हैं तो कितना जुड़ा, 16। 26 से 50 बनाया तो इसमें कितना जोड़ा, 24। अब देखिए 8 और 16 के भी डिफरेंस कितने का है, मतलब इसका 2, 8 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो आपका आ गया 16। और फिर 8 में, या आप ऐसे देख सकते हैं, 8 और 16 के भी डिफरेंस कितने का है, 8 का। और 16 और 24 के भी डिफरेंस कितने का, 8 का। तो आगे भी 8 का डिफरेंस होगा, तो 24 में 8 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32। और इस 32 को हम लोग 50 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 में 32 जोड़ते हैं तो 2 8, मतलब आपका आंसर आ गया 82। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, तो 1 से 3 बनने में 2 जुड़ा। अब सी से बनाते हैं वी, ई का कितना होता है 5, तो 3 से 5 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। पीछे सभी में 2 जुड़ा तो आगे भी सभी में 2 जुड़ेगा तो 7 आ गया। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो 7 किसका होता है, जी। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। अब ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट जी है, नहीं है तो ये कट। ऑप्शन डी में है, नहीं है, ये भी कट। लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ रहा है, जी। अब सभी के हम लोग क्या करते हैं, दूसरे अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब जेड से बनाते हैं एक्स, जेड का कोड कितना होता है 26, एक्स का होता है 24। 26 से 24 बनने में 2 घटा। अब एक्स से वी बनाते हैं, वी का कितना होता है 22। 24 से 22 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। तो पीछे सभी में 2 घटा तो आगे भी 2 घटेगा, तो 20 में से 2 जाएगा तो आपका 20 आ जाएगा। 22 में से 2 जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 किसका होता है, टी का। तो 2 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के क्या मिल गए, जी और टी।
ऑप्शन बी में देखिए 2 अल्फ़ाबेट जी टी हैं, नहीं है। पहला कट था, ऑप्शन डी भी कट था, लेकिन ऑप्शन सी में आपके स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट जी और टी हो गए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला है 71वां, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखिए जो तरीका बड़े से फर्नीचर में लगेगा वैसा ही ऑप्शन में तरीका ढूंढना है ऑप्शन में। तो देखिए बढ़ई जो होता है वो फर्नीचर बनाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उसी प्रकार देखिए बावर्ची जो होता है वो सूप बनाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए गाइस, जिस प्रकार निरक्षरता जो है शिक्षा के माध्यम से दूर होती है, उसी प्रकार सूखा किससे दूर होगा? सूखा जो दूर होगा ऑप्शन बी, वर्षा होगी तभी तो दूर होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 73वां, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो जो तरीका 12 और 30 के लिए लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 12 के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो 12 बनाना, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कर देंगे और इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? 9 + 3 12। अब देखिए 3 के बाद 30 लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 16 ही आता है। तो हम लोग क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर कर देते हैं। मतलब 3 के बाद 4 को छोड़ के 5 का स्क्वायर करते हैं और इसी 5 को इसमें जोड़ देते हैं। तो हमें क्या मिल गया? 30। यही तरीका हम लोग 20 के लिए लगाएंगे। तो 20 होता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 20 के लिए और इसी 4 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 16, सॉरी 20 मिल जाएगा। अब देखिए 4 के बाद 5 को नहीं लाना है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने 3 के बाद डायरेक्ट 5 को लिया था। तो इसमें भी 4 के बाद क्या लेंगे? 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 को इसमें जोड़ देंगे। तो 36 + 6 मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 42। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जो तरीका 3 और 28 के लिए लगेगा वही तरीका 5 के लिए लगाएंगे। तो 3 से 28 बनाते हैं। तो देखिए इस 3 का हम लोग क्या करेंगे? क्यूब, और इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 27 + 1 तो आपका आ जाएगा 28। यही तरीका 5 के लिए लगाएंगे, 5 का क्यूब करेंगे और इसी में 1 जोड़ देंगे। तो 125 + 1 कितना हो जाएगा? 126। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? LOM से NMK बना लेते हैं। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं LOM। L का कोड होता है 12, O का होता है 15, M का होता है 13। इससे हमें क्या बनाना है? NMK। N का देखिए कोड क्या होता है? 14, M का होता है 13 और K का क्या होता है? 11। तो 12 से 14 बनने में क्या हुआ? 2 जोड़ा। 15 से 13 बनने में क्या हुआ? 15 से 13 बनने में आपका क्या हुआ? तो आपका इसमें भी 2 घटा। अब देखिए 13 से 11 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे PKI के लिए। तो PKI सारे अल्फ़ाबेट लिख लिए। तो P का होता है 16, K का होता है 11, I का होता है 9। तो पहले में कितना घटाएंगे या जोड़ेंगे? तो देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2 जोड़ा था, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। अब दूसरे में 11 में क्या करेंगे? 2 घटाएंगे, क्योंकि पीछे LOM में बीच में हम लोगों ने 2 2 लास्ट में 2 2 घटाए थे। तो 11 में 2 घटाएंगे तो आपका 9 और 9 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 18 होता है R का, 9 होता है I का, 7 होता है G का। तो RIG आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो जो तरीका हम लोग पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनाने में लगाएंगे वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग JTIS से HRGQ बना लेते हैं। तो JT दोबारा लिख लेते हैं, JTIS। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। J का होता है 10, T का होता है 20, I का होता है 9, S का होता है 19। इससे हमें क्या बनाना है? HRGQ। H का कोड होता है 8, R का होता है 18, G का होता है 7, Q का होता है 17। तो देखिए 10 से 8 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। 20 से 18 बनने में 2 घटा। 9 से 7 बनने में 2 घटा। 19 से 17 बनने में 2 घटा। मतलब सभी में 2 2 घट रहा है। तो यही तरीका हम लोग FPEO में लगाएंगे और इसके प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 घटाएंगे। तो लिख लेते हैं FPEO। F का कोड होता है 6, P का होता है 16, E का होता है 5, O का होता है 15। सभी में 2 2 घटाते जाएंगे।
5 में भी 2 घटा देंगे, 15 में भी 2 घटा देंगे। तो 6 में 2 घटाए तो 4 आ गया आपका, 16 में 2 घटाए तो आपका 14 आ गया, और 5 में 2 घटाए तो आपका 3 आ गया, और 15 में 2 घटाया तो आपका 13 आ गया। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 4 किसका होता है? डी का। 14 किसका होता है? 14 जो होता है एन का होता है। 3 किसका होता है? सी का। और 13 होता है एम का। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी एन सी एम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भिन्न क्या होता है? देखिए, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, जिसमें 3 ऑप्शन जो होते हैं वो समान हो जाते हैं, और एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से अलग होता है, मतलब विषम होता है, भिन्न होता है। तो 77 का आंसर क्या होगा? देखिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धुआं आग। क्यों? देखिए, पेट्रोल से कार चलेगी, कोयला से इंजन चलता है, तेल से दीपक जलता है। मतलब जो ईंधन दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो वाहन हैं या चीज़ें हैं वो चल रही हैं या जल रही हैं। लेकिन धुआं होगा तो उससे आग लगेगी? तो उससे आग नहीं लगती, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, 78 में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में 21 जो है एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और 98 जो है एक इवन नंबर है। तो एक विषम संख्या है और एक सम संख्या। ऑप्शन बी में देखिए, 45 एक ऑड नंबर है, और एक 210 जो है इवन नंबर है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, 27 जो है ये एक ऑड नंबर है, 126 जो है एक इवन नंबर है। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 7 जो है ये एक ऑड नंबर है, पहला तो सही है, लेकिन 29 भी क्या है? ऑड नंबर है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, 79 में विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं पहले। तो देखिए, ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो ई का कोड लिखेंगे, ई का होता है 5, वी का होता है 2, डी का होता है 4। तो 5 से 2 बनने में क्या हुआ? पहले 3 घटा, फिर 2 से 4 बनने में 2 जोड़ा, मतलब पहले 3 घटा फिर 2 जोड़ा, ये हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, आई का कोड होता है 9, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। तो 9 से 6 बनने में क्या हुआ? 3 घटा, 6 से 8 बनने में क्या हुआ? 2 जोड़ा। तो इसमें भी क्या हो गया? 3 घटा फिर 2 जोड़ा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं, क्यू का कोड होता है 17, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। तो 17 से 14 बनने में क्या हो रहा है? 3 घटा, और 14 से 15 बनने में 1 जुड़ा। तो देखिए, स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन आपके सेम है, लेकिन ऑप्शन सी जो है इन दोनों ऑप्शन से अलग है। अब ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, बाई का कोड होता है 25, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24। 25 से 22 बनने में 3 घटा, और 22 से 24 बनने में 2 जोड़ा। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन सी आपका अलग है, क्योंकि इसमें 3 घट तो रहा है, लेकिन दूसरे में 1 जुड़ रहा है। जुड़ना चाहिए आपको इसमें 2। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, यदि 841 बराबर 3, 633 बराबर 5, 425 बराबर 7, तो 217 का मान बताना है। तो 841 से हमें बनाना है 3। कैसे बनाएंगे? तो 841 के स्टार्टिंग के 2 डिजिट उठा लेते हैं, 8 और 4। तो 8 में हम लोग पहले डिजिट में दूसरे डिजिट का डिवाइड कर देते हैं, तो 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाता है 2, और तीसरा डिजिट जो 1 है इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाता है? 3। यही तरीका हम लोग सेकेंड समीकरण में लगाते हैं। 6 में 3 का डिवाइड करा तो आपका आ गया 2, और इस लास्ट वाले को जोड़ दिया तो आपका कितना आ गया? 5, जो कि नीचे दिया हुआ है। अब यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, और तीसरे वाले डिजिट को जोड़ देंगे 5 को, तो आपका आ जाएगा 7। यही तरीका इसमें लगाएंगे अगले समीकरण में, जो कि है 217। तो पहले में दूसरे का डिवाइड करेंगे तो 2 में 1 का डिवाइड तो आपका आ गया 2, और तीसरे डिजिट को जोड़ देंगे तो आपका 7, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोज दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। मान लेते हैं मनोज यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट, और दक्षिण कहाँ होता है? नीचे की तरफ। कितना चलता है? 15 मीटर। आगे कहता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो नीचे देखिए, यहाँ पर आ गए तो आपका बायां कौन सा हो जाएगा? बायां आपका इधर की तरफ होगा। कितना चलता है? 20 मीटर। एक बार फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो बायां यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना चलता है? 15 मीटर। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है?
तो ये भी चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये दूरी कितनी हो जाएगी, नीचे ये 20 है तो ऊपर भी ये 20 हो जाएगी। तो 20 मीटर तो आ गई, अब दिशा बतानी है। तो दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, 89 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग बिंदु ये है, लास्ट बिंदु ये है। कलर को थोड़ा सा फिर से चेंज करते हैं। ये दिशा आपकी कहाँ जा रही है, तो ये दिशा आपकी पूरब की ओर जा रही है। तो आपका 20 मीटर पूरब। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।